15.1 को शुरू करने वाले हैं भगवान की कृपा से। बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़े से टफ श्लोक हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगना बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टफ है, तो क्लास आज थोड़ी लंबी होगी। मतलब लंबी से मतलब जो समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो जो समझाना पड़ेगा। कुछ चीजें कठिन है इसमें, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये जो पहले दूसरे तीसरे श्लोक है, इसमें वैराग्य को जन्म देने वाला ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। व्यक्ति को समझना होगा कि इस जगत का अंत उसे करना है, मतलब अपने संसार का अंत करना है। और जीव को कृष्ण के अंश के रूप में बताया जाएगा इस अध्याय में, और भगवान कृष्ण सर्वोपरि ये बताया जाएगा। 3 विषय हैं। तो आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे पहले दूसरे तीसरे श्लोक की। मतलब आज तीनों नहीं कर पाएंगे, पहले की करने का प्रयास करेंगे। इसमें संसार को किस प्रकार से उल्टे अश्वत्थ यानी कि बरगद के वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मध शाखम ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मध शाखाम् ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मध शाखाम् ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। प्लीज स्टैंड। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाखम् ऊर्ध्वमूल मध शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान कृष्ण बोले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखाम। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूल मतलब जड़। इस अश्वत्थ यानी कि इस बरगद के पेड़ की मूल कहाँ है? ऊपर है, जड़ है ऊपर। और कह रहे अधः शाखाम, और इसकी शाखाएं कहाँ है? नीचे। क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राहुर अश्वत्थम अव्ययम। इसको बरगद कहा जाता है। अश्वत्थ और यानी पेड़ कहने का मतलब है कि इसे काटा जाना चाहिए, पेड़ को काटा जाता है। और कह रहे हैं अव्ययम। अव्ययम अर्थात इसकी शुरुआत कब है ये नहीं कह सकते, और ये जब तक भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त न हो यह संसार रूपी वृक्ष कटने वाला नहीं है। पहली लाइन समझ में आ रही है? ऊर्ध्व मूलम, इसका मूल, इस अश्वत्थ बरगद का, संसार रूपी बरगद का पेड़ का जो जड़ है वह ऊपर है, ऊपर ऊपर ब्रह्मलोक। और अध शाखाम, वहां से नीचे शाखाएं फैल रही हैं। और इसको कहते हैं अश्वत्थ मतलब बरगद। क्यों कहते हैं उसको भी आप आगे समझाने वाले हैं। और अव्यय क्यों कहते हैं? जब तक भगवद गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया, जब तक जीव नहीं समझेगा कि वह जगत का नहीं है, इस संसार चक्र में फंसा रहेगा। एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा। यहाँ पे शाखा का अर्थ है शरीर, देवता का शरीर, इंसान का शरीर, मछली का शरीर। एक शरीर से दूसरे शरीर में वो कूदता रहेगा। धारणा कर पा रहे हैं? अभी फोटो भी आएंगी बीच में। अच्छा, इसकी पत्तियां क्या है भाई? हाँ, अरे भी पढ़ो, सुनो तो सही, प्रश्न पहले चालू हो गया। छंदांसि यस्य पर्णानि, जो वेद के छंद हैं, जो इस प्रकार की प्रस्ताव देते हैं कि भाई देखो,
तुम ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बड़े भोग प्राप्त होंगे। तो उसकी आंखें बड़ी एकदम चमक जाती हैं, गोल हो जाती हैं। उसको यह वृक्ष बहुत सुंदर लगने लगता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि यह इस पेड़ के फल हैं। तो उस पेड़ को सुंदर दिखने के लिए आवश्यक है कि पेड़ हरा भरा दिखना चाहिए। तो ये जो वेद के छंद हैं, जो वेद की वह श्लोक हैं जो कर्मकांड को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देने वाले, वे इस वृक्ष के हरे हरे पत्ते हैं। तो कह रहे हैं छंदांसी यस पर्णानी, पर्णानी का अर्थ है पत्ते। यस्तम वेद स वेद वेद, जो इस पेड़ को जानता है वह वेद को जानता है। अब देखिए ये भगवान क्यों बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो छंदों को जानता है वो वेद को जानता है, यानी कि जो पत्तियों को जानता है, यानी कि वह जो केवल कर्मकांड को जानता है जिसके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, वह वेद को जानने वाला नहीं है। जितने भी आर्य समाजी वो क्या बोलते हैं, यही वेद है, बस कुछ श्लोक बोल लिए, इधर श्लोक बोल लिए, वो श्लोक बोल लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, अपने को उससे अलग देखता है और इस वृक्ष को काटने का उपाय जानता है, वह वेद जानता है। समझ पा रहे हैं? जो समझ रहा है कि मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे जगत से निकलना है और निकलने का तरीका जानता है, वह व्यक्ति वेद को जानने वाला होता है। क्योंकि वेद का उद्देश्य यही है कि जो जीव इस अनादि काल से जगत में फंसा हुआ है, उसे क्रमशः निकाल करके मुक्त करके भगवान के धाम भेज दे जाए। तो जो इस वेद के उद्देश्य को समझता नहीं है, वो वेद को नहीं जानता है। वेद को कौन जानता है? जो इस संसार रूपी वृक्ष को समझता है और उन्हें काटना जानता है। जो काटना नहीं जानता है और वेदों की अलंकारमयी भाषा से आकर्षित हो रहा है, वह वेद को नहीं जानता है। और ये कौन बोल रहा है? वेद को लिखने वाला स्वयं बोल रहा है। भगवान आगे बोलेंगे ना, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद का उद्देश्य क्या है? अब आप ये देखिए कि भगवत गीता को पढ़ने मात्र से, पूरा वेद हम नहीं पढ़े और ना पढ़ने का प्लान है, लेकिन वेद का उद्देश्य हम समझ लेते हैं। ये भगवत गीता का सुंदर कह सकते हैं सुंदरता है। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है। इस श्लोक को देखिए, अगर आप एक दो बार फिर से नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे। मुझे पढ़ाने के लिए कम से कम 4 या 5 बार पढ़ना पड़ा। ये पहले दूसरे तीसरे श्लोक जो है थोड़े कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। यानी ये वृक्ष हमारा संसार रूपी चक्र है, जो बार बार हम जन्म ले रहे हैं, विभिन्न योनियों में भोग रहे हैं। यही वृक्ष के रूप में इसकी उपमा की जा रही है। शुरुआत ब्रह्मलोक से होती है। गीता भूषण टीका। भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि अनासक्ति से ही संसार बंधन को काटा जा सकता है। जीव भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं जो दिव्य गुणों से सदा विभूषित रहते हैं। ये 3 विषय हैं इस भगवत गीता के 15वें अध्याय के। क्या 3 विषय? वैराग्य के द्वारा व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष को काट सकता है। दूसरा, जीव भगवान का ही अंश है और किसी का नहीं। और तीसरा कि कृष्ण ही परम भगवान है। ये 3 विषय हैं, इनको आप देखते चलना। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे में हम इसी पहले वाले विषय को देखेंगे। पहले वर्णन किया गया कि जीव स्वाभाविक रूप से 8 गुणों से युक्त रहता है। कौन कौन से गुण है वो याद नहीं है? ये 9 गुण है जीव का। एक है सत्य संकल्प, सत्य काम, मृत्यु शून्य, जरा शून्य, और 4 तो हो में याद आ रहे हैं, भूख प्यास 6, और व्याधि तो ठीक है, व्याधि नहीं था, और 2 और थे, पाप रहित रहना। हाँ, तो इस प्रकार से 8 गुण थे। और ज्ञान आनंद स्वरूप होता है, जीव का स्वरूप भी सच्चिदानंद में होता है। यह जीव प्रकृति के गुणों से अनादि काल से अपने कर्मों के अनुसार संग कर रहा है, जिसे भगवान की इच्छा से नियोजित किया गया। ये लाइन समझ में आती है? अनादि काल से भोग की वासना है, उसके अनुसार वो विभिन्न योनियों में जाके विभिन्न कर्म करता है, और ये सब भगवान के द्वारा व्यवस्था किया गया। हमको शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है, और भगवान हमारी पुरानी इच्छाओं के अनुसार हमको प्रेरित करते हैं फिर से वापस उन्हीं कर्मों को करने के लिए। उसके संग अनेक प्रकार के होते हैं।
वह इस संग का अतिक्रमण विवेक के द्वारा करता है, जिसका पर्यवसान भगवत भक्ति में होता है। इसको लाइन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अनादिकाल से जीव प्रकृति का संग कर रहा है, आसक्त है, लेकिन इसीलिए सबसे पहले ज्ञान दिया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, नहीं तो यही चलता रहेगा। अभी आगे की श्लोकों में देखिए, यही चलता रहेगा। मैं देवदत्त हूं, मैं सोमदत्त का बेटा हूं, मैं यहाँ का रहने वाला हूं और मुझे सब कार्य करने चाहिए। झूठी पहचान के अनुसार एक के बाद एक जीवन हम बिताते जा रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही है? झूठी पहचान, मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके अनुसार अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता हूं। तो विवेक का मतलब है पहले तो डिस्क्रिमिनेशन, पहले ये समझे कि मैं हूं कौन। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस विवेक का पर्यवसान, पहली चीज कि मैं क्या नहीं हूं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने ये नहीं बताया कि जीव भगवान का अंश है, ये बताया कि वो क्या नहीं है। उसे काटा नहीं जा सकता, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, वह शरीर नहीं है, वह बुद्धि नहीं है, वह मन नहीं है, ये सब बातें बताई गई थी। अब इसका पर्यवसान, कल्मिनेशन कि मैं हूं कौन, ये 15वें अध्याय में हमें क्लियर हो रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं, तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस समय हमारा विवेक पूरी तरह से डिस्टर्ब है। हम समझ पा रहे हैं हम हैं कौन, ये समझ ही नहीं आ रहा है, और इसी कारण से व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करता है, अपितु शरीर की ही इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपना पूरा जीवन अपनी शक्तियां लगा रहा है। ये बात समझ में आई? तो पहले व्यक्ति अपने संबंध को काटे कि भाई मैं हूं ही नहीं इस जगत का, तो इस जगत में महान बनने के लिए या और भी कोई महान कार्य करने की क्या आवश्यकता है। मैं जेल का नहीं हूं, ये जेल है और यहां दुख दिए जा रहे हैं। भगवत भक्ति प्राप्त करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान की शरण लेता है और शाश्वतता के लिए भगवान के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इसको पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया। अब लिंक समझ में आया है? पिछले श्लोक में आखिरी श्लोक क्या था? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्तचा शाश्वतस्य स धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो जीव ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसके भी परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, याद आ रहा है? 8 दिन पहले पढ़ाया था, मुश्किल है कि याद होगा, लेकिन ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई थी कि भगवान की भक्ति करके जीव अपनी ब्रह्मभूत अवस्था को, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और मुक्त होने के बाद भगवान के धाम में रहता है। वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेकपूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है, जीव की भगवान के अंश के रूप में स्थिति और भगवान कृष्ण की सर्वोत्तमता का वर्णन भगवद गीता के इस 15वें अध्याय में हुआ। समझ में आया? भाई जो जीव भगवान के पास पहुंच जाता है ब्रह्मभूत अवस्था में, तो उसके उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उसके पास विवेक रहे, इसे करना क्या है। अरे एक सिंपल सी बात है, अभी हम लोग कुछ समय पहले बीमार थे, तो इतना तो विवेक था ना कि हम बीमार हैं, कि नहीं था? सभी को था ही, भाई हमको ये बुखार है, ये है, हमें ये खाना चाहिए, मैं नहीं खाना चाहिए। जब यही विवेक नहीं है कि मैं बीमार हूं, तो व्यक्ति दवा कैसे खाएगा? और दवा ही नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? या जो दवाइयां, सॉरी, जो वस्तुएं हमें बीमार कर देंगी वही खाते रहेंगे, तो फिर कैसे बीमारी ठीक होगी? तो विवेक का उपयोग होता है कि नहीं? विवेक समझ में आ रहा है आपको विजय? समझ रहे हैं विवेक का मतलब? तो यहाँ पे उसी प्रकार से जब जीव समझे कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर को या शरीर में आत्म भावना बढ़ाने वाले कार्यों से व्यक्ति विरक्त होगा। और एक बार में बोलने सुनने से नहीं हो जाता है, रोज सुनना होता है। मैं तो ये देख रहा हूं कि 8 दिन प्रवचन नहीं किया, ना सुना ठीक से, तो ये भावना बढ़ गई कि मैं शरीर हूं, एकदम बढ़ जाती तुरंत। तो ये जो सारी चर्चाएं हैं, ये बहुत आवश्यक हैं, ताकि ऐसा एक प्रकार का नरिशमेंट है, ये हमारे विवेक को ये बढ़ाए रखता है कि हम शरीर नहीं है, और शरीर को संतुष्ट करने वाली क्रियाओं के द्वारा मैं कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये इतना विवेक हमेशा एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष को होना चाहिए। तो इस अध्याय के विषय क्या है? वैराग्य जो ज्ञान को स्थिर करता है। वैराग्य मतलब क्यों वैराग्य होगा? ये जगत मुझे फंसाने के लिए है, ये जगत का मैं नहीं हूं, ये जगत दुख देने के लिए है, तो इसके द्वारा व्यक्ति का ज्ञान स्थिर रहता है।
दूसरा पॉइंट है जीव कृष्ण का अंश है। ये सब 3 विषय हैं और कृष्ण ही सर्वोत्तम है। तो इसको अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम केवल पहले पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य, इस जगत का स्वरूप का वर्णन, जिसके द्वारा व्यक्ति समझे कि जगत को हमें काटना है, संसार को काटना है। इन विषयों को जानने से प्रकृति, जीव और भगवान में भेद समझ में आ पाता है। भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, अपने स्वरूप का बोध होता है और भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करने में सहायता मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति क्या क्या विषय, हमें इन विषयों को जानने से क्या फायदा होता है, हम क्यों पढ़े इस अध्याय को। पहली चीज है कि देखिए, भौतिक जगत और जीव में भेद देखना बहुत जरूरी है। ये इतना मुश्किल है क्योंकि हम लोग अनुभव तो कर नहीं पाते कि शरीर से हम अलग हैं, इसलिए सुन करके इस विवेक को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और भगवान जब आगे बताने वाले हैं मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो वहां भी क्लियर हो जाएगा कि भगवान का अंश है जीव। ऐसा नहीं है कि जीव भगवान बन सकता है। ये सारे कंसेप्शन गड़बड़ होने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्रगति में बहुत बाधा आती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति सोचेगा, अरे मैं तो बहुत पतित हूं, मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूं, मैं कृष्ण के धाम कैसे जा सकता हूं। लेकिन नहीं, हम उस धाम के ही लायक हैं, हम इस जगत के लायक नहीं हैं। हम एक विपरीत अवस्था में रह रहे हैं, बिल्कुल विपरीत अवस्था में। जड़ांश तो बहुत ज्यादा है, जड़ पदार्थ हमारे शरीर में भरा पड़ा है, लेकिन जो चिद अंश है वो बहुत कम है। नहीं, मैं बहुत थोड़ा सा हूं उसमें। तो ये सब बातें आगे एकदम क्लियर होंगी और इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करने के लिए प्रेरित होगा। समझ में आ रही सारी बातें यहाँ तक। इन 3 श्लोकों में भगवान संसार रूपी जगत को एक पेड़ के रूप में वर्णन करेंगे और वैराग्य को तलवार के रूप में, ताकि इस गुणमयी संसार रूपी वृक्ष को काटने की वैराग्य की शक्ति को प्रदर्शित किया जा सके। और इंटरेस्टिंग है कि वैराग्य को तलवार क्यों बोल रहा है, क्योंकि तलवार को थोड़ा पैना भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि तलवार मिल गई तो आप पेड़ काट ही देंगे। तलवार को, आगे आएगा बात, विवेक के अभ्यास से, जैसे अभ्यास मतलब रिपीटिशन, जैसे तलवार को घिसा जाता है बार बार तो तलवार तेज हो जाती, तो पेड़ जल्दी कटता है ना। समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सुन लिया, हाँ भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, बस हाँ समझ गए और अब सारा साक्षात्कार हो गया ना। वैराग्य कुछ दिन में ठंडा हो जाता है, इसलिए वैराग्य का अभ्यास करना होता है, बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति इस जगत को, रूपी वृक्ष को आसानी से काट सके, जल्दी काट सके। ऐसा कहा जाता है कि संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर हैं और जड़ ऊपर की ओर है। अब उसके वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग सत्यलोक में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में इस वृक्ष की जड़ विद्यमान है। यह ब्रह्मा जी महत्त्व से युक्त हैं और प्रधान रूपी बीज के प्रथम अंकुर हैं। इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आप जानते हो कि भौतिक प्रकृति कहां से शुरू होती है? प्रधान से। प्रधान मतलब किसी को याद है? हाँ, सतोगुण रजोगुण तमगुण साम्यावस्था में रहते हैं, उसमें कोई सृष्टि नहीं होती, उसमें कोई कार्य कारण का बोध नहीं होता है। उस पे कौन दृष्टिपात करता है? महाविष्णु करते हैं। और उस दृष्टिपात में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? कुछ नहीं देखा, पर देख लिया, शक्ति कहाँ है इसमें? काल शक्ति और जीव शक्ति। जीवों को गर्भस्थ करते हैं प्रधान में और काल शक्ति का संयोजन करते हैं। और काल शक्ति से क्या होता है? उथल पुथल होती है। हाँ, उस काल शक्ति से गुणों में शोभ उत्पन्न होता है, और जब गुण ऊपर नीचे होते हैं तो उसके बाद अहंकार जनित अहंकार बनता है इत्यादि। तो यानी कि प्रधान से सबसे पहले महातत्व की सृष्टि होती है और उस महातत्व से ही बना हुआ है ब्रह्मा जी का शरीर। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है, सुना है? तो यहाँ प्रमाण मिल रहा है, स्वयं विश्व बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका शरीर, पूरा शरीर ही महातत्व यानी बुद्धि से बना हुआ है। और प्रधान रूपी बीज, अगर इस पूरे जगत को, इस सृष्टि के पीछे प्रधान को, यानी प्रधान जो भौतिक एनर्जी है उसको एक बीज कहा जाए, तो उसका अंकुर जो है वो प्रथम अंकुर है ब्रह्मा जी। उस ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी से फिर आगे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको जड़ कह रहे हैं। किसको जड़ कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को ही जड़ कह रहे हैं। ब्रह्मा जी से ही आगे जितने भी सबको शरीर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मूल जो अंकुर है वह है ब्रह्मा जी हैं, जिनका शरीर महातत्व से बना है। समझ में आ रहा है? और वो कहां पे है? ब्रह्मांड के सबसे
जानबूझ के मैंने वो नीचे दिखा रहा हूं, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर। इसीलिए ऊपर अद्भुत है कि शाखा जो सॉरी मूल है वो ऊपर है और उसके बाद नीचे शाखा फैल रही है। इस पेड़ की शाखाएं हैं और उनको शाखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हर दिशा में फैलती हैं। यह शाखाएं सत्यलोक से नीचे स्वर, भूवर और भूरलोकों में देवता, गंधर्व, किन्नर, असुर, यक्ष, राक्षस, मानव, पशु, पक्षी, कीट, मछली और वृक्ष आदि के रूप में फैली हुई हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? ब्रह्मा जी हो गए अंकुर और वह नीचे जो शाखाएं जा रही हैं उन शाखाओं का मतलब है विभिन्न योनियां। हम लोग जैसे मनुष्य योनि है, गाय है, कुत्ता है, बैल है और जितनी भी योनियां हैं, बंदर है, ये सब क्या हैं? ये शाखाएं हैं। अंकुर क्या है इसमें? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहां पे हैं? ऊपर सत्यलोक में। हम लोग कहां हैं? पृथ्वी लोक में। और इसके नीचे भी हैं लोग, यानी कि विभिन्न लोकों में जो विभिन्न योनियां हैं, योनियों में जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनके विभिन्न शरीर हैं, वह सब इसकी शाखाएं हैं। शानु प्रभु को माइक दिया जाए। शानु प्रभु ये बताइए कि अश्वत्थ वृक्ष किसको कहा जा रहा है? अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का नहीं, बरगद का पेड़। हाँ, बरगद। ठीक है। इस बरगद के पेड़ में विशेषता क्या है? इस बरगद का पेड़ का मतलब इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये इसके जड़े मतलब सतलोक तक है, सतलोक से है और उसके बाकी नीचे वाला इधर मतलब नीचे तक फैली हुई है। हाँ, एक इसकी विशेषता ये है कि ये उल्टा है और इसकी जड़ कहाँ पे है? सत्यलोक में। उस जड़ का नाम क्या है? मतलब कृष्णा, आप बताइए उस जड़ का नाम क्या है? कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे कोई? हाँ, ब्रह्मा जी हैं। उस जड़ का नाम है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जड़ क्यों कहा जा रहा है? अनुपम कृष्ण को दीजिए। कि उनसे सारे फिर उत्पत्ति होती है। सारे जितनी भी योनियां उनसे आई हैं। और वो कहाँ से आए हैं? भगवान से। भगवान के नाल से, कमल नाल से। ठीक है, नाल, हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन प्रधान से उनका शरीर आया है। ठीक है। यहाँ इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। और उनका शरीर किससे बना हुआ है समुद्र प्रभु? बुद्धि से। बुद्धि से बना। गुड, यहां तक समझ में आ गया ना? अब इस पेड़ की शाखाओं को, ये पेड़ की शाखाएं की उपमा मतलब किन वस्तुओं की उपमा पेड़ की शाखाओं से दी जा रही है? प्रेम कृष्णा, क्या आप इस अश्वत्थ के पेड़ की एक शाखा है? सारे जीवों को उनकी शाखाओं से तुलना की जाती है। क्या जीवों की तुलना इस पेड़ की शाखा से की जा रही है? विभिन्न योनियों की जो शरीर दिए गए हैं उनकी तुलना उनकी शाखाओं से की जा रही है। समझ में आया बात? कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। जीव तो सब एक ही जैसे, जीव में अंतर थोड़ा ना है। अंतर तो उनके विभिन्न योनियों में है, उनकी विभिन्न शरीरों में। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी फोटो भी दिखाएंगे, घबराइए मत। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी फलों को यह देने वाला है। अब ये कैसे देने वाला है? विभिन्न वृक्ष यानी विभिन्न शाखाओं पे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ करने की शक्ति रखता है। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अब आप जानवरों को तो नहीं रख सकते कि जानवर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान है, देवता के रूप में व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है और वह मुक्त हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं। यह वृक्ष अव्ययम अर्थात सनातन है इस अर्थ में कि यह निरंतर चलता रहता है, और क्योंकि इसका लोप तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति भगवत गीता के वर्णित ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत नहीं कर लेता। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? जब तक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान के संपर्क में नहीं आता है, सीरियसली इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, वह तो यही मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, और फिर उस शाखा का, उस शरीर का भोग करने के लिए प्रयास करता रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? जब ये शाखा टूट जाएगी तो एक और शाखा में वह ट्रांसफर हो जाएगा। तो कभी बंद होगा उसका ये शाखा से एक क्या कहते हैं उसको, शाखांतरण। यस, इस शाखा से दूसरी शाखा में कभी बंद होगा? क्यों? पर समुद्र बंद हो जाएगा। क्यों बंद नहीं होगा?
अरे एक शाखा टूट जाएगी, फिर दूसरी शाखा में चला जाएगा, तो फिर उसके बाद क्योंकि ये भी हो सकता है कि तीसरी शाखा ना मिले, शाखा बंद हो जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि इसमें असंख्य शाखा है, एक शाखा से दूसरी शाखा जाएगा। जब उसका वैराग्य भाव आएगा, गीता के संस्पर्श में आएगा, तो उसको पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जब तक व्यक्ति सोचता रहेगा कि मैं शरीर हूं, तो शरीर को ही पुष्ट करने वाले कार्य करता रहेगा, और इसके बाद उसकी भूख की इच्छाएं बनी रहेंगी, और उसके बाद वह एक से एक दूसरी शाखा में जाता रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इस पेड़ को अव्ययम कहा जा रहा है। 8 दिन की क्लास है, तो पूछना मत कब खत्म होगी, 8 दिन से क्लास नहीं हुई, ठीक है ना? श्रुतियां भी इस वृक्ष का वर्णन इस प्रकार करती हैं। अब समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्व मूलो वाक्शाखा एशो अश्वत्थ सनातनः। यह अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, वह सनातन है। सनातन क्यों है शानु प्रभु? सनातन क्यों है? निरंतर चलता रहता है। निरंतर क्यों चलता रहेगा? क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर के अनुसार कार्य करता रहेगा, तो फिर शरीर मिलते ही रहेंगे। यस, इस संबंध में भागवत में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि जैसे एक हरा कीड़ा एक पत्ते को होता है ना, कीड़ा क्या कहते हैं, हरा हरा, हाँ हरा हरा कीड़ा होता है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, उसको वर्म टाइप का होता है। हाँ, तो एक पत्ती से छोड़ेगा तब जब दूसरी पत्ती पे उसको रेस्टिंग मिल जाएगी। अब देखिए, एक पत्ती को पकड़ लेगा, फिर दूसरी पत्ती को छोड़ेगा, तो जब अगला शरीर निर्धारित हो जाता है तब ये शरीर छूटता है। इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर जो है अब छूट जाएगा तो अगला शरीर मिलेगा, नहीं। अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो मिलेगा ही। ऊर्ध्व, जैसे अभी हमने इसे कथा में सुना था, भाई साहब सेनापति थे और एक ही मर गए, उसके बाद घोड़ा बन गए, तो ये स्थिति थी। इसकी महिमा में सुने थे ना, आज सेनापति हैं और कल घोड़ा बन जाएंगे उसी सेना में, ये स्थिति है। ऊर्ध्व मूलम अर्वाक शाखाम वृक्षम यो वेद संप्रति न स जातु जनः श्रद्धेत मृत्युर्मा मारयत इति। जो इस वृक्ष को जानता है, जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तो ऐसा व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि मृत्यु उसको मार सकती है। ये सब का मतलब क्या है? जब व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं संसार रूपी वृक्ष से अलग हूं, तब व्यक्ति समझ पाएगा कि मृत्यु मुझको मारती नहीं है और मुझे मृत्यु के पार जाना है। ये बात समझ में आती है? पता नहीं आप लोग कभी इसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, कि मर जाओ थोड़े समय के लिए, 8-10 महीनों के लिए, फिर जन्म लो, फिर वही ABCD, अगर मानव जीवन मिला तो फिर वही स्ट्रगल्स, फिर वही पढ़ाई। ये बहुत बेवकूफी है, नहीं? हाँ, बीमारी, यस, फिर पिटाई। तो इस प्रकार की विवेक के द्वारा व्यक्ति सोचता है कैसे मैं इसको जल्दी से जल्दी इस चक्र को समाप्त कर लूं। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रायः हम लोग इस चक्र के कठिनाई के प्रति अंधे बने रहते हैं। जैसे कि वो सेनापति था, सोच रहा था कि मैं अभी राजा बन जाऊंगा, ये करूंगा, बहुत हीरो बन रहा था, इतनी देर में घोड़ा बन गया। श्रुतियों के वे वचन छंदांसी जो काम्य कर्मों को प्रतिपादित करते हैं, उनको इस संसार रूपी वृक्ष की पत्तियां कहा जाता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी, मैं खाली पढ़ दूंगा। क्योंकि जिस प्रकार पत्तियां पेड़ को पोषण देती हैं, उसी प्रकार ये श्लोक जीव में वासनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, जो संसार का कारण होती हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, भाई तुम वहां जाओगे तुम्हें अप्सरा मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और व्यक्ति उन श्लोकों को पढ़ पढ़ करके फिर उन्हीं के पीछे लग जाता है। वो सोचता ही नहीं है कि इस वेद का उद्देश्य नहीं है कि इस शाखा से उस शाखा तक लेके चले जाओ, बस इस पूरे वृक्ष को ही काटना वेद का उद्देश्य। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो श्रुतियों के वचन छंदांसी हैं, छंद हैं, वह जीव को भ्रमित कर देते हैं। अब फायदा ये है कि कलयुग में कोई वेद ज्यादा पढ़ता नहीं है, तो अब इन पत्तियों की जगह आप कुछ और बातें ले सकते हैं। जैसे अमेरिका जाओगे, यहाँ डिज्नीलैंड होगा, वहां ये खाएंगे, वहां वो पिएंगे, तो ये सब बातें भी लोगों को भ्रमित कर देती हैं कि जीवन के उद्देश्य को से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। पॉइंट इज दैट कि कोई भी वचन जो व्यक्ति को इस प्रकार से भोग की ओर प्रेरित करता है, वह उसको वेद के मुख्य उद्देश्य से भ्रमित कर देता है, वंचित कर देता है कि संसार रूपी वृक्ष को काटना है।
श्रुति के इस प्रकार के श्लोक ऐसा कहते हैं, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामई। जो धन और शक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक सफेद घोड़े को वायु के प्रति अर्पित करना चाहिए। अभी बताइए, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किस प्रकार से जो वेद के कौन से छंद हैं जो इस वृक्ष के अश्वत्थ वृक्ष के पत्ती की तरह कार्य करता है। अब इसको पढ़कर व्यक्ति क्या करेगा? ये सब करेगा। आप देख लो इस जगत में वो सब क्यों तंत्र मंत्र करते हैं, उन्हें थोड़ा मालूम रहता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। जबकि मुझे आश्चर्य होता है कि वो भूतों से ही डील करते हैं, आत्माओं से ही डील करते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। मुझे याद है कि एक भूत एक व्यक्ति पे आया हुआ था और उसको हटा रहे थे, तो वो तांत्रिक पूछ रहा था, मांत्रिक पूछ रहे थे, कौन हो तुम? मेरा नाम भीकू है, मैं मर गया था। अब ऐसे पूछो तू मर गया था तो तू बोल कैसे रहा, ये बता। अब मेरे उस वक्त तो गीता प्रवचन देने का मौका नहीं था उस भूत को, लेकिन मैं उससे पूछता भूत को, भाई तू मर गया था, अगर तू मर गया था कहते कार के नीचे आके, तो तू अभी जिंदा कैसे है, बोल कैसे रहा है? तो भूत भी कंफ्यूज है कि वो है कौन। भूत को भी नहीं पता है कि वो है कौन। वो सोच रहा है कि मैं भीकू हूं। भीकू कौन? वो अपनी पुरानी पहचान से पहचान कर रहा है। कोई रहा होगा, कोई नौकर था, वो मर गया से। तो जो लोग आत्मा से डील कर रहे हैं दिन रात, उनको भी पता नहीं कि वो खुद आत्मा है। इतना तो अज्ञान है। और इस प्रकार से हम खाली बात कर रहे थे कि इस तरह के सिद्धियों के पीछे व्यक्ति पड़ा रहता है और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। ऐन्द्रम एकादशक पालम निर्वपेत प्रजा कामः। संतति यानी बच्चों की इच्छा रखने वाले को इंद्र की 11 आहुतियां देनी चाहिए। क्या इस जगत में आप इस प्रकार से काम्य कर्म को होता हुआ नहीं देखते? कितने सारे लोग इस प्रकार के पूजा पाठ में लगते हैं, कहीं पेड़ में धागा बांधेंगे, कभी कुछ करेंगे, संतान उत्पत्ति हो जाए, लड़का हो जाए। क्या कर रहेगा लड़का? पिक्चर देखेगा। कहने का मतलब है कि लड़का ये भी नहीं कह सकते कि श्राद्ध करेगा। अब पूछो कि भाई तुम संतान उत्पत्ति कर लोगे, बेटा पैदा कर लोगे, तो हो क्या जाएगा, तुमको क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? इस पे कोई विचार नहीं करता। हाँ ना, मन की भावना तो है, लेकिन मन को विवेक से उठाना चाहिए ना। ऐसा तो क्या मिल जाएगा तुमको उस प्रकार से? तो इस प्रकार काम कर्म भौतिक जीवन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करते हैं और जीव को इस जगत में और अधिक बांध देते हैं। समझ में आ गया है? जैसे पेड़ में हरी हरी पत्तियां होती हैं तो पेड़ बड़ा अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये जो छंद हैं वेद के, जो काम कर्मियों को प्रोत्साहन देते हैं, वह वेद को बड़ा आकर्षक बना देते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था बना के दे रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो केवल इन छंदों को जानता है और ये नहीं जानता कि संसार पे वृक्ष को काटना है, वह वेद को जानने वाला नहीं है। ठीक है, एक पेड़ उगता है और अपनी पत्तियों के कारण आकर्षक लगता है। जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, जैसा कि वर्णन हुआ है, वही व्यक्ति वेद को जानने वाला है। वेद इस जगत को वृक्ष के रूप में इस उद्देश्य से वर्णित करते हैं कि वृक्ष के समान ही इसको काट दिया जाना चाहिए। इसलिए जो यह जानता है कि इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जाना चाहिए, वही व्यक्ति वेदों के प्रयोजन को समझता है। ये लाइनें समझ में आ गई? कैसे व्यक्ति इस संसार बंधन को काट करके, संसार की आसक्ति को काट करके भगवान के धाम चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। जो ये समझता है वही व्यक्ति वेदों के प्रयोजन को समझता है। और जो ये कह रहा है कि वेदों के द्वारा स्वर्ग जाना चाहिए, कि क्या स्वर्ग जाकर के भोग प्राप्त करना चाहिए, कि क्या वह वेदों के प्रयोजन को जानता है? वह नहीं जानता। ये सीधी बात बोल रहे हैं। तो अब क्विज, एक छोटी सी क्विज है। ओके, विजय को माइक दीजिए। वेद में इस संसार रूपी वृक्ष को वृक्ष क्यों कहा जा रहा है? समझ में आया? इस संसार रूपी वृक्ष को वृक्ष क्यों कहा जा रहा है? किसी को समझ में आया कि वृक्ष कहने का उद्देश्य क्या था? पहली बार सुन रहे हैं इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन यस कृष्णा, क्यों वृक्ष कहा जा रहा है? क्योंकि प्रभु जी, वृक्ष को जैसे काटे जाना चाहिए ऐसे ही संसार को जैसे वृक्ष को काटा जाना चाहिए उसी प्रकार से इस जगत को काटा जाना चाहिए। द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू गेट आउट ऑफ हियर। इस जगत से का उद्देश्य यह है कि हम जगत से बाहर निकले और भगवान के धाम वापस चले जाएं। फोटो दिख रहे हैं? इस फोटो में आपको ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं सबसे ऊपर मतलब ऊपरी भाग में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? कहां चले गए आप? कौन से पेड़ की शाखा में चले गए आप?
है कैसे रही? सबके इसमें होगा नहीं? पेज नंबर 18 नहीं है सब में। कोई बात नहीं, पांडे जी ने पेड़ काट दिया। पांडे जी ने श्लोक खत्म होने से पेड़ काट दिया प्रभु जी ने। अरे अभी तो पेड़ इतना हरा था, हमने पहले पेड़ काट दिया। तो खैर आप पेड़ देख पा रहे हैं। क्या आपको उसमें विभिन्न योनि दिख रही हैं? देखिए गाय दिख रही है, देवता की योनि दिख रही है, ये सब शाखाएं हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रही है? पत्ते दिख रहे हैं आपको? तो ये पत्ते क्या हैं? वेद के ही जो पर्ण है, मतलब वेद के जो छंद है वैसे पेड़ है। और अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, बॉर्डर बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है डिजायर, DESIR लिखा दिख रहा है। ये है भौतिक इच्छा। तो इस डिजायर का मतलब है ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और उसके बाद जीवों की विभिन्न भौतिक इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग शाखाओं के रूप में ये वृक्ष फैला हुआ है। और वो इच्छा क्या है? भगवान से विमुख होकर के जगत को भोगने की इच्छा। इसको भी प्रभुपाद जी समझाएंगे कि किस प्रकार से जैसे एक पानी के किनारे में पेड़ का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो प्रतिबिंब है, वो हमारी भौतिक इच्छा के ऊपर है। और भगवान राधा कृष्ण को यहाँ पे क्यों दिखाया गया है कि अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं तो यह प्रतिबिंब रूपी वृक्ष समाप्त हो जाएगा और भगवान के धाम जाने के हम योग्य हो जाएंगे। ये बात बोली जा रही। कुछ समझ में आ रहा है वो? ठीक है। अब देख सकते हैं ये वृक्ष उल्टा है और बहुत गुथा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। आप कुछ कह ही नहीं सकते जीव कौन से पिछले जन्म में क्या था, अब अगले जन्म में क्या बन जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदैस्य सर्वैर अहम एव वेद्यो। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्ति में रत है, वे वेदों को पहले से जानता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को समझते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ मतलब बरगद। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? वो ये सोचता रहेगा मैं अभी भोगा है लेकिन ऐसे ठीक से भोगा नहीं है, थोड़ा और अच्छी तरह से भोगूंगा, मैं थोड़ा और दूसरी तरह से भोगूंगा। तो यही एक शाखा से दूसरी शाखा में, एक योनि से दूसरी योनि में वह घूमता रहेगा। ये बात बोल रहे। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। ये तो हम व्याख्या कर चुके हैं इसकी। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। अब अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है। ये वृक्ष अविनाशी क्यों है? किसी को याद है? इसको अव्यय क्यों कहा जा रहा है? कब बताया गया था? ये कौन सी क्लास में बताया गया था? आज ही बताया गया था ना। हाँ, तो अव्यय क्यों कह रहे हैं इसको? हैं? कभी नष्ट नहीं होता। जब कभी नष्ट नहीं हो सकता तो फिर काटने का मतलब ही नहीं हुआ। अपने जीवन में अपनी गर्दन काट सकते हैं। माइक दीजिए इनको। एक ही ज्ञानी बैठा है। हाँ, क्योंकि जीव जब तक उनको जीव को पता नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब तक ये भोग करते रहेगा। Yes. और आसक्ति बढ़ते जाएगा। तो यानी कि जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तब तक वह इससे बाहर निकलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगा और एक के बाद ये चलता ही रहेगा। ठीक है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हाँ, 13वें अध्याय में बताया गया था। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार हम लोग
मन में प्रश्न कर सकते हैं कि भक्ति में प्रगति का अर्थ क्या है। ये बस एक ही अर्थ है, भौतिक कार्यों से पूरी तरह विरक्ति, मतलब अब भौतिक कार्य करने की इच्छा ही नहीं होना, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होना, और भगवान की सेवा में अधिक अधिक अनुरक्ति होना, अधिक अधिक कृष्ण की सेवा करने की लालसा। यह है भक्ति में प्रगति होने का लक्षण, एकमात्र लक्षण और कोई लक्षण नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार में आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि ब्रह्मा जी से शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। ये लाइनें समझ में आ रहे हैं? अनेक लोक मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से नीचे सारे फैल रहे हैं, और बहुत सारे लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हैं लोगों को, जो उनके विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार है, उनको विभिन्न शाखाओं से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। किसके फल? इस पेड़ के फल। जीव अपने कर्मानुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को भोग रहा है। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में स्थित रहता है। इच्छा ही प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। अब इसको हमने फोटो में दिखाया है। ये फोटो दिख रही है आप लोग? आप दिख रही पांडे जी? ठीक। पेड़ देखिए, ओरिजिनली जड़ उसकी नीचे होती है और पत्तियां ऊपर होती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में कैसे दिख रहा है आपको? पेड़ बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अब ये क्यों प्रतिबिंब कहा जा रहा है इसको? आध्यात्मिक जगत में केंद्र कौन में है? केंद्र कौन है? कृष्ण है। कृष्ण केंद्र है, इसका अर्थ है कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। यह आध्यात्मिक जगत में डिफॉल्ट मोड है सबका। सभी लोग कृष्ण को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, और भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या करना चाहता है? अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया ना उल्टा। आप समझ सकते हो प्रतिबिंब में जो दायां हाथ होता है वो क्या दिखता है? बायां हाथ, और बायां हाथ दिखता है दायां हाथ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो केंद्र में होना चाहिए वो व्यक्ति वहां पे, यहाँ पे केंद्र में नहीं है। और प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं ये जो हमारा ये पूरा भौतिक जगत है वो किस पे आधारित है? हमारी इच्छा पर। कौन सी इच्छा? स्वयं को केंद्र में रखने की इच्छा। जो भी कार्य कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए होते हैं वह बद्ध जीव को बहुत कठिन लगते हैं, और जो भी कार्य उसको स्वयं को केंद्र में रखने के लिए होते हैं वह उसको बहुत अच्छा, बहुत आसान और लगते हैं। क्या यह बातें अनुभव करते हैं कि नहीं? बहुत आसान है। जैसे कि मैंने सुना कि कोई एक माता जी थी, उनकी टांग कट गई, मतलब बम फटा है, कुछ तो हुआ, तो उन्हें नकली टांग लगा करके एवरेस्ट पे चल गई वो। उन्होंने कहा नकली टांग, ठीक है भैया, बहुत बड़ा कमाल कर लिया उन्होंने, एक शाखा से दूसरी शाखा में चली गई। लेकिन इससे हो क्या गया? इससे केवल उनका मिथ्या अहंकार बोल्स्टर हो गया, बढ़ गया। उनसे बोलो कि तुम्हारी टांग कट गई, अब तुम हरे कृष्ण माला जप करो, तो वह नहीं करो, शायद वो ना करें। अब देख रहे हैं कि अपने को केंद्र में रखने के लिए, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ये एक रिफ्लेक्शन का बड़ा प्रभाव है इस जगत में। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्लेषिक अध्ययन का मतलब हो गया बहुत क्रिटिकल एनालिसिस, समझे वो किस प्रकार से शरीर नहीं है। देखिए ये बात सीधी है, जब भी मैं कुछ दिन पहले बीमार पड़े थे तो एटलीस्ट मैं तो बहुत एनालिसिस कर रहा था कि कैसे बीमार पड़े,
क्यों बीमार पड़े, क्या कारण है, क्या डिजीज है, इससे क्या प्रभाव हो सकता है। तो जब बीमारी को हम ठीक ठीक समझते हैं तब ठीक प्रकार से दवा लेने की बुद्धि भी आती है और तब हम बीमारी से ठीक हो पाते हैं। इसलिए इस जगत में को अध्ययन करके समझ लेना चाहिए कि इस जगत में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जीव किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकता है और तब वह इस संबंध को विच्छेद करने के लिए उद्यत रहेगा, मतलब उत्साहित रहेगा। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व यानी 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार से सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। ये थोड़ा समझना होगा उसको क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म से पूरा जगत आता है, तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ब्रह्म मतलब भगवान, हम तो भगवान समझेंगे उसको, भगवान से आता है। और आप जानते ही हो कि प्रकृति है, ऑब्वियसली जीव प्रकृति से नहीं आता है, जीव एक अलग मतलब शक्ति है भगवान की। लेकिन अब जो हमने पहले चर्चा किया था, प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार से मन देवता, राजसिक अहंकार से इंद्रियां और प्राण, और तामसिक अहंकार से इंद्रिय विषय इत्यादि, यह सतन मात्राएं सब उत्पन्न होते हैं। तो ये सब बातें बोल रहे हैं कि इस प्रकार से यह जगत बनता है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? एक गोला बना लीजिए तो उसको बीच में से काट दीजिए, तो ऊपर का भाग जो है वह आध्यात्मिक जगत और नीचे का भाग भौतिक जगत। देखिए यह मत सोचिएगा कि भौतिक जगत मात्रा की दृष्टि से आधा आधा है, ये बात नहीं बोली जा रही है। खाली ये बोला जा रहा है कि ग्लोब है, गोला है, उस गोले को आप बीच में से काट दीजिए तो ऊपर का भाग आध्यात्मिक जगत है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत है। उस आध्यात्मिक जगत में सब कुछ कृष्ण के केंद्र में रख करके है और इस भौतिक जगत में सब कुछ स्वयं को केंद्र में रख करके, बस ये बात बोली। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है। अगर मेरे दाढ़ी उगी हुई है तो मेरे प्रतिबिंब में भी दाढ़ी उगी है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे दाएं गाल में है और वहां उसके बाएं गाल में हो गया। कहने का प्रपात का अर्थ ये है कि भाई यह जगत क्योंकि आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है और इस जगत में आप विविधताएं देखते हो, बहुत सारी वैरायटी देख रहे हो, तो उससे अनुमान कर लेना चाहिए कि वैरायटी तो आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन वह वैरायटी स्पिरिचुअल है, भौतिक नहीं है। ठीक है? यही बात प्रपात कर रहे हैं। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा होता है, प्रतिबिंब तब दिखता है जब जलाशय होता है, लेकिन वृक्ष हमेशा रहता है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है वह हमेशा रहती। तो आध्यात्मिक जगत सृष्टि के पहले था कि नहीं? अभी है कि नहीं है? और प्रलय के बाद? तो जब हम बोल रहे हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय, यानी कि जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है वह हमेशा नहीं दिखाई पड़ता। ये भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है वह हमेशा नहीं दिखाई पड़ता। यही प्रभुपाद पे बोल रहे हैं। जीवों की जो भोग की इच्छा होती है वह जीव सुप्तावस्था में महाविष्णु में रहते हैं और भगवान अपनी इच्छा से उस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं। ये बातें समझते हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, मतलब कुछ नहीं होता का मतलब प्रधान कह सकते हैं, अव्यक्त अवस्था, लेकिन सृष्टि नहीं होती। आप ब्रह्मा जी की एक परम आयु ले लीजिए। अभी मैं क्या प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहा था, चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था
बस महाविष्णु की एक पूरी सांस ही ब्रह्मा जी की परम आयु होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे, हाँ, सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को। और कितनी सांसें महाविष्णु ले ली हैं ऐसे कोई गणना नहीं है। इससे अधिक नहीं है पूरी सृष्टि की सत्ता। अब सोचिए जब पूरी सृष्टि की सत्ता कुछ नहीं है तो फिर हमारी क्या वजूद है। आप कह रहे हैं बीच में सांस रोक लेते हैं क्या? नहीं, सांस नहीं रोकते, सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। जब वो ले लिए और जब छोड़ रहे हैं उसके बीच में जो समय है उसी में आप कह लीजिए कि प्रलय हो रखी है। बस देखिए हम लोग इतने भाग्यवान है कि हमारे पास कम से कम ज्ञान है। जरा बौद्धों से पूछिए या अन्य धर्मों के मतामती अनुयायियों से पूछिए। एक व्यक्ति मुझे पूछा कि ईश्वर पुरुष है क्या? मैंने धाराधार उसको कोटेशन दे दी गीता से, ये देखो गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ये बोले बाइबल में तो लिखा है ईश्वर स्त्री है नहीं है, पुरुष नहीं है। हमने कहा वो भी सही है, गलत नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से तुम सोच रहे हो स्त्री क्या है, आत्मा के ऊपर एक आवरण है, उसको स्त्री मान रही है। आत्मा के ऊपर आवरण है, पुरुष मान रहे हो, वैसा धारणा आप भगवान पे मत रखिए, वैसी धारणा भगवान पे मत रखिए। तो लोगों को पता ही नहीं है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में और संसार के बारे में। कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। खैर, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है, मतलब भगवान का धाम। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो उससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझे कि वास्तव में वेदों को जानता है। समझ में आया बात? वेद को जानने क्या मतलब है? प्रेम कृष्ण प्रभु, प्रेम कृष्णा, वेद को जानने का क्या मतलब? आप वेद जानते हैं? नहीं जानते हैं? जरा बताइए कि क्यों नहीं जानते हैं? बताइए, बिना पढ़े क्या आप वेद को जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं सर। अरे ये तब से यही तो पढ़ा रहे हैं कि वेद का मतलब, वेद को जानने का क्या मतलब है? वेदों को भगवान को समझना। आज क्या पढ़ाया मैंने उसके हिसाब से इस कंटेस्ट में क्या बोला गया? अभी बुखार उतरा नहीं इनका, लगा। चलो और किसी को समझ में आया भाई? हाँ विजय प्रभु। यस, वेद को जानने का क्या मतलब है? ये जो पेड़ है इसकी जड़ को काटना। हाँ, कौन से पेड़ काटना? कौन से पेड़ काटना? आम का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बस। यानी कि जो यानी कि जो व्यक्ति इस जगत में बरगद के पेड़ काटता है वह वेद को जानता है? क्या कह, फिर बताओ वो समझाने क्या मतलब? कौन से बरगद के पेड़ को काटना है? ये जो संसार रूपी, हाँ, जो संसार रूपी बरगद का पेड़ है जिसकी शाखा, जिसकी जड़ कहाँ पे है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से है, शुरू हो रही है। और उसकी शाखाएं क्या हैं? बहुत ज्यादा कठिन हो गया। अलग अलग योनियां जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग रहा है। तो समझ गया? तो समझ में आ गया होगा, काफी समझा दिया। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। तो ये हरी पत्तियों की उपमा किससे दी गई थी? कर्मकांड के छंदों से। गुड। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता और वह क्या सोचता है? बस वेदों का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति कराना। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। यानी कि आध्यात्मिक जगत भी बहुत बड़ा वृक्ष है और वहां पे एक सच्ची इच्छा के द्वारा जा सकते हैं कि कृष्ण की सेवा करनी है। और विभिन्न जो ग्रह हैं उनमें से किसी एक में व्यक्ति स्थित हो सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो? एक मिनट। दिख रहे हैं ब्रह्मा जी? ओ अच्छा, ब्रह्मा जी किसको दिखने लग गए? अच्छा चलिए ठीक है। उसके बाद और क्या है?
कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रश्न। यस, हाँ कृष्ण प्रभु पूछिए। प्रभु जी, संसार रूपी वृक्ष को बताया गया है, अव्यय बताया गया है। हाँ, तो जब इसका नाश किया जा सकता है, मतलब इससे बाहर निकला जा सकता है, तो अव्यय क्यों कहा गया है? यस, अव्यय इसलिए कहा जा रहा है। प्रश्न समझ रहे हैं कि जब प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब इसको हम काट सकते हैं, एक तरफ कह रहे हो काट सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो अव्यय है, इसको कभी काटा नहीं जा सकता। ये तब तक नहीं काटा जा सकता जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं हो। जैसे पेड़ को तब तक नहीं काट सकते जब तक कि आपके पास कुल्हाड़ी नहीं हो। तो जब तक विवेक जागृत नहीं होता भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इस जगत के नहीं हो, तुम्हें भगवान के धाम जाना है, तब तक व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा इस पेड़ को काटने का, इस जगत से बाहर निकलने का। इसलिए इसको अव्यय कहा जाता है। अच्छा बात है ये समझने में। एक और प्रश्न है प्रभु। हाँ, इसमें जो सांख्य उसमें बताया गया है, उसमें प्रकृति के बाद पुरुष को कहा गया है, तो ये किस पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं इसलिए इसको अवॉइड कर रहा था। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, प्रकृति के बाद पुरुष कैसे आ सकता है? मतलब प्रकृति पुरुष समझ में आता है, पुरुष का मतलब जीव होता है, भगवान होते हैं, तो दोनों तो प्रकृति से आते नहीं है, तो सांख्यवादी क्यों ऐसा बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो थोड़ी बात समझ में नहीं आई थी वहां पे। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग की एनर्जी आ गई कथा करने की, तो भगवान ने चाहा तो क्लास होती रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता की जय।